दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशिफल दिसंबर 2022। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा मेष राशि वालों, आइए जानते हैं। दोस्तों दिसंबर का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों दिसंबर के महीने में मुख्य रूप से 6 परिवर्तन होने वाले हैं। ये महीना अपने आप में बेहद खास है और 2022 का लास्ट महीना, दिसंबर का महीना इतना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आने वाला है, बहुत कुछ बदल देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो 6 परिवर्तन, जिसमें से 3 बार बुध अपनी चाल बदलेंगे। बुध के परिवर्तन 3 बार होंगे और 3 परिवर्तन शुक्र का परिवर्तन भी 2 बार है, सूर्य का परिवर्तन, तो ऐसे 6 परिवर्तन हैं। सबसे पहले ये गोचर की स्थिति आपको बता देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी, उसके बाद में लव लाइफ की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मैरिड लाइफ की, एक्स्ट्रा अफेयर की, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद में आपको वीडियो के लास्ट में बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी हो जाता है। दिसंबर में सबसे पहला परिवर्तन बुध का, 2 दिसंबर को धनु में बुध जाएंगे। दोबारा फिर बुध परिवर्तन करेंगे, 27 दिसंबर को मकर में जाएंगे और फिर वहां से वापसी कर लेंगे, तो 27 दिसंबर को मकर में जाएंगे और 2-3 दिन बाद 30 दिसंबर को धनु में फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये जो घटना है ये बहुत कुछ दर्शाती है आपके लिए, आगे आपको बताएंगे। और 5 दिसंबर को धनु में शुक्र जाएंगे, उसके बाद में 28 दिसंबर को मकर में शुक्र जाएंगे। और जो विशेष परिवर्तन है 16 दिसंबर को हर महीने जो होता है, हर महीने की 16 या 15 तारीख को होता है, वो है सूर्य का परिवर्तन। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपकी राशि से नवमस्त हो जाएंगे। ये तो 6 परिवर्तन है और इसमें से भी सबसे विशेष, इससे अलग सबसे विशेष जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, राहु भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाएंगे 19 दिसंबर से और ये आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं लगातार। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में राहु का आना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सोच से भी परे है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे आपका राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अगर देखा जाए, विशेष रूप से आप बिल्कुल जो सिंगल हैं उनके लिए अगर स्थिति देखी जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मन अशांत है, कंफ्यूज है, किसी पर भरोसा नहीं हो पाता है। किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर वो पहले ही कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे भरोसा टूट जाता है। अभी वर्तमान की स्थितियाँ तो यही लगातार बहुत समय से चल रही हैं। आपकी लगातार जो कोशिशें हैं उनमें आपका मन ही कहीं ना कहीं आपको उससे दूर ले जाता है। लेकिन इस महीने आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस उतना काम नहीं कर रहा था, किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो भरोसा हो जाएगा, कोई दोस्त बन जाएगा और ये 16 दिसंबर के बाद होगा। अगर हम उनकी बात करें जो किसी के साथ में एक तरफा प्यार करते हैं, वन साइड लव करते हैं, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर तृतीयेश आपकी मित्रता का विचार होता है। तृतीयेश बुध जो है 3 बार परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, बुध आपको बहुत कुछ बदल देंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला देंगे। जब 2 दिसंबर को, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वो आपको बताएं, तो अभी वर्तमान में आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही है, लेकिन बातचीत में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आप करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक बात आप उसके हिसाब से कर रहे थे, जो वो सुनना चाह रहा था वो बातें आप कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब धनु में बुध जाएंगे तो 2 सितंबर के बाद में आप जो कहना चाहेंगे वो आप पूरे विश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे और उसे इग्नोर भी वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब दोबारा बुध, क्योंकि आपके तृतीयेश बनते हैं, चतुर्थेश तो आपके हर दिन को बदलेंगे, लेकिन तृतीयेश बुध और पंचमेश सूर्य, ये जो दोनों परिवर्तन हैं ये बेहद खास हैं। जैसे कि सबसे बड़ी स्थिति 15-16 दिसंबर के बाद में होगी। 16 दिसंबर के बाद में जब सूर्य धनु में जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप जो बोलेंगे उसे उस व्यक्ति को सुनना ही होगा। आपका क्रश है, आपका कोई व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, वो उसे सुनना ही पड़ेगा आपकी बातों को, और बहुत ही आप ठोस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को कहेंगे और काफ़ी इंप्रेसिव बातें होंगी आपकी, काफ़ी सही बातें होंगी। कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियरिटी होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें अगर आपको ऐसी कोई बात कहता है तो उसे आप कोई भी बात बोलनी है या किसी को डिसीजन देना है, निर्णय देना है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे, कुछ भी बात कह पाएंगे। बुध जो कि 30 दिसंबर को 27 दिसंबर को मकर में जाएंगे और 30 को फिर वापसी धनु में करेंगे, तो ये इस चीज को दर्शाते हैं कि आप 2-3 दिन इस महीने के ऐसे भी जाएंगे, आपके 27, 28, 29, 30 ऐसे जाएंगे जिसमें आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी, कुछ डगमगाने लगेंगे। आप अपने निर्णय, अपने डिसीजन को थोड़ा सा ऐसा समझने लगेंगे कि बहुत गलत निर्णय ले लिया या बहुत गलत जगह फंस गए, मतलब अपने आप में पश्चाताप आपको होने लगेगा। लेकिन फिर से 30 दिसंबर के बाद में फिर से पुनः वही एनर्जी, वही स्थितियां आपकी लाइफ में लौट के आ जाएंगी। इससे आपकी लाइफ में बदलेगा ये कि अब आप, हो सकता है, क्योंकि बहुत अधिक चांसेस हैं कि एक ठोस कमिटमेंट के साथ में उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में बढ़ जाएं। और ये समय खास करके 16 से लेकर के जो ठोस समय है, वैसे तो 2 तारीख से ही बन जाएगा, लेकिन 16 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में बहुत ही खास समय आपके लिए बनेगा। अब इस बीच में आप प्रपोज करते हैं या क्लियर बात करते हैं तो और ज्यादा आपके लिए अच्छी होंगी, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी होंगी। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आपके पंचमेश जो कि सूर्य बनते हैं, सूर्य आपके अष्टम भाव से नवम भाव में जाएंगे और अष्टमस्थ जब तक वो हैं, अभी वर्तमान में आपके लिए बहुत सारी चीजों में परेशानी उत्पन्न हो रही है। कुछ परेशानी आप खुद जाने अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं और कुछ आपको पुरानी, बहुत बीते समय से वो परेशानी मिली हुई है, जो कि आपकी खुद की मानसिकता कह सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके जो पार्टनर हैं वो भी कई चीज़ों में आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनका भी आपके साथ में जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जिनका समाधान आपके हाथ में ही ना हो या किसी भी तरीके से किसी के हाथ में ना हो, जो पूरी तरह से किस्मत पे ही डिपेंड करता हो। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं। लेकिन अब जो चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, ये जो बदलाव हैं, ये बदलाव आपके लिए विशेष रूप से सूर्य लेकर आएंगे कि फिर से वो विश्वास बना पाएंगे, ठोस कमिटमेंट मिल पाएगा और आप अपने पार्टनर पे फिर से भरोसा कर पाएंगे। अब जो इसमें सबसे बड़ा बदलाव 19 दिसंबर से जो मैंने बोला था, भरणी के प्रथम चरण में राहु का गोचर। भरणी के प्रथम चरण मतलब शुक्र के प्रथम चरण, शुक्र के नक्षत्र के प्रथम चरण, यानी कि राहु आपके दिमाग पे तो चढ़ा हुआ है। अब वो राहु आपके पार्टनर के प्रति आपके मन में प्रेम जो है वो बढ़ा देगा। आप जहां सोच रहे थे इससे प्रेम नहीं करना है, ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लव हो जाएगा आपको। और इसमें सबसे ज्यादा आपका खुद का मन बहुत ज्यादा खो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आप उसमें राहु के नशे में, एक तरह से राहु एक नशा है, एक छाया है, एक माया है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये किस तरीके से आप उस व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, उसकी हर बात मान रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको प्यार हो जाएगा। ठीक वही स्थिति देखी जाए तो शुक्र जो कि इस चीज को दर्शा रहे थे, लगातार 5 दिसंबर से धनु में जैसे ही शुक्र जाएंगे, शुक्र अभी तक जो दर्शा रहे थे वो ये था कि आप उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक अनूठे प्यार के लिए थे, मतलब एक अजीब प्यार के लिए थे। अब उनका आपका जो संबंध है वो अलग ही बन जाएगा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में राहु प्रथम चरण में आ जाएगा भरणी नक्षत्र के, और शुक्र का भी ये परिवर्तन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खास समय रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है या बहुत ज़्यादा प्यार में खो जाना है, वो समय 19 दिसंबर से लेकर के 30 28 दिसंबर तक विशेष रूप से रहेगा। तो ये खास आपके लिए समय रहेगा, और इस बीच में आप इतने इमोशनल हो जाएंगे कि आप अपने पार्टनर की वो हर बात मानेंगे जो आप कभी भी नहीं मानना चाहते थे और आपको माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपके साथ में होगा विशेष रूप से। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उन लोगों के लिए यही स्थिति बहुत ज्यादा बन रही है, यानी कि बात नहीं करना चाहते थे, उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते थे, आप बिल्कुल दूर भागना चाहते थे, या वो व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा था, तो अब आपका राहु उसे इतनी बुरी तरह अपने आपकी ओर खींचेगा या आप उसे अपनी तरह खींचेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा आकर्षित अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर से वो स्थिति जो कभी शुरुआत में रही होगी उससे भी घनिष्ठ स्थिति कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो फिर से बातचीत के संबंध बन रहे हैं। हो सकता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा रूड रहे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति ही आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आए। तो ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ की अगर स्थिति को देखा जाए तो मैरिड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, और आपके पार्टनर के अफेयर भी चल रहे हैं, और आप उनके साथ में न लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रह नहीं पा रहे हैं, और वो भी आपके साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे हैं। कुछ भूतपूर्व स्थितियां बार बार एक दूसरे को कहीं ना कहीं मार्ग से भटका देती हैं। अब वही स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए पुनः बार बार बनेगी, लेकिन उससे निकलने की आपकी कोशिश भी सक्रिय हो जाएगी और कोशिश निकलने की बनी रहेगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर वो चीज पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएगी जो पुनः फिर से बार बार वो भूतपूर्व स्थितियां आपकी लाइफ में आना चाहेंगी। पास्ट आपका परेशान जो करेगा उसमें आप उससे निकलने की कोशिश करते रहेंगे, और निश्चित रूप से 27-28 दिसंबर के बाद में आप उस चीज से निकल जाएंगे। लेकिन इस महीने आप उससे जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, परेशानियों से लड़ते रहेंगे, नेगेटिविटी से लड़ते रहेंगे, कलेश से लड़ते रहेंगे, कलेश होता रहेगा, और सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको ज्यादा से ज्यादा परेशान करेगी। ओवर थिंकिंग मतलब सोचे ही जा रहे हैं, कोई छोटी सी भी बात कह दी आपके हस्बैंड या वाइफ ने तो वो सोचे ही जा रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों कपल्स पे कोई कमेंट कर दिया तो सोचे ही जा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नजर आएगी, और इससे आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे इसमें। लेकिन महीने के लास्ट में आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएगी, जिससे आपको इससे राहत भी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा अफेयर की। एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियां बहुत अच्छी हैं केवल और केवल 5 दिसंबर तक। उसके बाद में इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही देखने को मिलेंगे। एकदम से पूरा स्थिति ही बदल जाएगी। पूरी स्थिति इसलिए बदल जाएगी क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो वादे अब निभाने का वक्त आ चुका है। आपके पार्टनर आपको फोर्स करने लगे कि अब ये करो वो करो, और आप कर ना पाएं, आप मजबूर हो जाएं, और शायद आपको पता था पहले से ही कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ऐसा विश्वास था कि ये कभी ऐसा करने को नहीं कहेगा। लेकिन अब तो वही हो रहा है जो आप नहीं चाहते थे। इसीलिए स्थितियां पूरी एक्स्ट्रा अफेयर की उलट जाएंगी और बुरी तरह से आप परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके चलते रहेंगे। हो सकता है कोई लीगल प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़े इस महीने के लास्ट में। तो दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि वृषभ राशि है, दूसरी राशि वृश्चिक राशि है, तीसरी राशि कुंभ राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना काफी लकी रहेगा। दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।